नेपाल की कैबिनेट ने एक अहम फैसले में नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में लिम्पियाधुरा कालापानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा का हिस्सा दिखाया गया है। नेपाल की कैबिनेट ने इसे अपना जायज दावा करार देते हुए कहा कि महाकाली यानी शारदा नदी का स्रोत दरअसल लिम्पियाधुरा ही है, जो फिलहाल भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है। भारत इससे इनकार करता रहा है। नेपाल की कैबिनेट का फैसला भारत की ओर से लिपुलेख इलाके में सीमा सड़क के उद्घाटन के 10 दिनों बाद आया है। लिपुलेख से होकर ही तिब्बत चीन के मानसरोवर जाने का रास्ता है। इस सड़क के बनाए जाने के बाद नेपाल ने कड़े शब्दों में भारत के कदम का विरोध किया था। भारत के कदम का विरोध काठमांडू में नेपाल की संसद से लेकर काठमांडू की सड़कों तक दिखा। दरअसल 6 महीने पहले भारत ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था, जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में दिखाया गया था। इस नक्शे में लिम्पियाधुरा कालापानी और लिपुलेख को भारत का हिस्सा बताया गया था। नेपाल इन इलाकों पर लंबे समय से अपना दावा जताता रहा है। नेपाल के कृषि और सहकारिता मामलों के मंत्री घनश्याम भूसाल ने कांतिपुर टेलीविजन से कहा, ये नई शुरुआत है, लेकिन ये नई बात नहीं है। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि महाकाली नदी के पूरब का हिस्सा नेपाल का है। अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर उसे नक्शे में भी शामिल कर लिया है। हालांकि घनश्याम भूसाल ने ये भी कहा है कि इस मसले पर आधिकारिक हल के लिए भारत के साथ कूटनीतिक बातचीत जारी रहेगी। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत कोविड-19 संकट के खत्म होने के बाद हो सकती है। सोमवार को हुए नेपाली कैबिनेट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि नेपाल की सरकार अपने अधिकारियों और स्थानीय निकायों को सरकारी दफ्तरों में इस नए नक्शे के इस्तेमाल के लिए कहेगी। इस नक्शे को शैक्षणिक संस्थानों में भी पढ़ाया जाएगा और दूसरे साझेदारों के साथ शेयर किया जाएगा। कालापानी और गुंजी के रास्ते लिपुलेख तक नई सड़क के उद्घाटन के भारत के एकतरफा फैसले के बाद नेपाल ने कालापानी और लिपुलेख क्षेत्रों पर अपने पुराने दावों को फिर दोहराया और काठमांडू में भारत के राजदूत और भारतीय विदेश मंत्रालय को नेपाल की चिंताओं से अवगत कराया था। इससे पहले नेपाल ने कहा था कि भारत ने जिस सड़क का निर्माण उसकी जमीन पर किया है, वो जमीन भारत को लीज पर तो दी जा सकती है, लेकिन उस पर दावा नहीं छोड़ा जा सकता। बुधवार को लिपुलेख विवाद पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था। लिपुलेख वो इलाका है जो चीन, नेपाल और भारत की सीमाओं से लगता है। लिपुलेख में कथित अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर नेपाल में भारत विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने इस सिलसिले में भारत के समक्ष लिपुलेख इलाके पर नेपाल के दावे को दोहराते हुए कड़े शब्दों में कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया है। उत्तराखंड के धारचूला के पूरब में महाकाली नदी के किनारे नेपाल का दारचूला जिला पड़ता है। महाकाली नदी नेपाल भारत की सीमा के तौर पर भी काम करती है। नेपाल सरकार का कहना है कि भारत ने उसके लिपुलेख इलाके में 22 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है। नेपाल ने पहले भी साल 2019 के नवंबर में भारत के समक्ष अपना विरोध जताया था। साल 2015 में जब चीन और भारत के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ था, तब भी नेपाल ने दोनों देशों के समक्ष आधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराया था। भारत चीन के बीच हुए समझौते को लेकर नेपाल ने पहले भी साल 2019 के नवंबर में भारत के समक्ष अपना विरोध जताया था। साल 2015 में जब चीन और भारत के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ था, तब भी नेपाल ने दोनों देशों के समक्ष आधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराया था। नेपाल का कहना है कि इस समझौते के लिए ना तो भारत ने और ना ही चीन ने उसे भरोसे में लिया, जबकि प्रस्तावित सड़क उसके इलाके से होकर गुजरने वाली थी। इस सप्ताह जब काठमांडू में भारत विरोधी प्रदर्शन अपने चरम पर थे, तो नेपाल ने बुधवार को एक और बड़ा फैसला किया। उसने पहली बार महाकाली नदी से लगे सीमावर्ती इलाके में आर्म्ड पुलिस फोर्स एपीएफ की एक टीम भेजी है। कालापानी से लगे छांगरू गांव में एपीएफ ने एक सीमा चौकी स्थापित की है। एपीएफ का ढांचा भारत के सशस्त्र सीमा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की तरह ही है। साल 1816 में हुई सुगौली की संधि पर दस्तखत के 204 साल बाद नेपाल ने आखिरकार 3 देशों की सीमा से लगने वाले अपने इस इलाके की सुरक्षा